जब हमारे सपनों का सूरज ढलने लगता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तभी हमारे सपनों का रास्ता धुंधला हो जाता है। वो सपने जो हमें पंख देते हैं, वो सपने जो हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ चलते हैं, वो सपने जो हमें दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद करते हैं, वो सपने जो हमारे जीवन को नया अर्थ देते हैं। दुर्भाग्य से कभी कभी हमारा शरीर उन सारे सपनों के रास्ते में आता है और हमें मंजिलों से कोसों दूर ले जाता है। 22 साल की जिंदा दिल आलिया अपने भविष्य की दहलीज पर थी। उसने एक लीडिंग इंडियन एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनने का अपना सपना पूरा कर लिया था। जैसे ही उसने अपने यूनिफॉर्म में खुद को आईने में देखा, उसे एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट आलिया नजर आई और अपनी मुस्कुराहट से उसने पहला दिन शुरू किया। वो अपने सपनों के आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार थी। आलिया ने अपने यात्रियों का स्वागत किया, उनके प्रश्नों का समाधान किया, उन्हें उनकी सीटों पर बैठने में मदद की, जब तक सुरक्षा अनुदेश करने का समय आ गया। हालांकि आलिया ने यात्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन अगर उसे खुद किसी शारीरिक आपात स्थिति का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए, उसके पास इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं थी। और इसीलिए जब उसका ओवर एक्टिव ब्लैडर उसके काम के बीच में आ गया तो उसके पास तुरंत टॉयलेट की ओर भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो टॉयलेट सीट पर हैरान होकर बैठी थी, तब वो अपने ड्यूटी और फर्श पर बेजान पड़े ऑक्सीजन मास्क के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। उसे अपने सपने उड़ान भरने से पहले ही टूटते हुए नजर आ रहे थे। 40 साल के ट्रैवलिंग सेल्समैन सुनील को लगा कि उम्मीदों से भरे उसके सपने मानो टुकड़ों में बिखर गए। सोमवार की सुबह जब सुनील काम पर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा, कांच के जार में सूखी लाल मिर्च की तरह ठूस ठूस कर भरे यात्रियों ने सुनील का स्वागत किया। भीड़ इतनी कि पैर रखने को भी जगह नहीं थी। सुनील को इस भीड़ की आदत थी, पर उसे आदत नहीं थी उस स्थिति की जिसका सामना वो कुछ ही पल में करने वाला था। उसे भरे ट्रेन में पेशाब करने की अर्जेंसी महसूस होने लगी और कोई अंदाजा नहीं था कि इससे कैसे निपटा जाए। ट्रेन अभी जस्ट चल पड़ी थी और उसके पहले स्टॉप में अभी 3 मिनट बाकी थे। सुनील को डर के मारे पसीना आने लगा। उसने अपने पेशाब को कंट्रोल करने की कोशिश में अपना पेट बींच लिया और केवल यही प्रार्थना कर रहा था कि ट्रेन जल्द ही रुक जाए, अन्यथा उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी, उसका ब्लैडर उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था। पेशाब की ये तीव्र इच्छा किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ये बुरे सपने अक्सर हमारे सपनों के साथ साथ चलते हैं और जब भी मौका मिले हमारे ही सपनों पर सवाल खड़े कर देते हैं। 45 साल की कॉर्पोरेट प्रोफेशनल स्नेहा के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। वो अपनी आज की प्रेजेंटेशन के लिए बहुत उत्साह से भरी हुई थी और हो भी क्यों ना, ये प्रेजेंटेशन अपने साथ प्रमोशन का मौका भी लाया था। स्नेहा ने बोर्ड के सदस्यों के सामने अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए पूरी तरह से तैयारी की थी। जैसे ही उसने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की, बोर्ड मेंबर्स की मुस्कुराहट ने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, तभी अचानक कहीं से उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उसे ये फीलिंग चाइल्डिश लगा और उसने अपनी पूरी ताकत से इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन को बीच में छोड़कर पास के वॉशरूम की ओर भागने से नहीं रोक सकी। लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम पहुंचती, पेशाब लीक हो गया और इससे उसका सारा आत्मविश्वास टूट गया। जैसे ही स्नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने से उसका करियर उसके हाथ से फिसल रहा था। ओवर एक्टिव ब्लैडर या OAB कोई चाइल्डिश बात नहीं है, ना ही ये आपकी गलती है। ये एक मेडिकल कंडीशन है और एक स्टडी के अनुसार भारत में ये 6.9% पुरुषों और 8.6% महिलाओं को प्रभावित करता है और इससे प्रभावित लगभग सभी लोग शर्म और सामाजिक भय के कारण इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। OAB को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या विल पावर से इसका इलाज नहीं किया जा सकता। केवल डॉक्टर का मार्गदर्शन और सही इलाज ही किसी को भी इससे उबरने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ आलिया, सुनील या स्नेहा की कहानी नहीं है, बल्कि इनके जैसे करोड़ों लोगों की है जो रोज चुपचाप ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या से जूझते हैं।
बार बार पेशाब आना, पेशाब पर नियंत्रण न होना या फिर पेशाब लीक हो जाना, ये सभी ओवर एक्टिव ब्लैडर होने के संकेत हैं। OAB केवल ब्लैडर रिलेटेड समस्याओं के बारे में नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है, जिसके कारण मरीज को एम्बैरेसमेंट, सोशल डिस्कनेक्शन, डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए एक नए सूरज के साथ नई शुरुआत करें, नए सपनों की और ऊंची उड़ान भरें और OAB को अपने जीवन से बाहर निकालें और एक बार फिर से जीवन को बेहतर बनाएं। तो आइए ओवर एक्टिव ब्लैडर की जागरूकता बढ़ाने का प्रण लें और इसे छिपाए नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर की सलाह से इससे निजात पाएं। OAB जागरूकता के लिए अलीडा इन टास्क की एक पहल।